NCERT एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 14। तो ये इंटीग्रेशन है 1/x log x की होल रेज पावर m एंड x इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन 14 है ये। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें आपने एक बात ध्यान से देखी होगी, एक बात पर ध्यान दिया होगा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम पढ़ रहे हैं और इस तरह के समाकलन में ये ध्यान दिया जाता है कि किसे हमें फंक्शन मानना है और कौन उसका अवकलन है। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन द्वारा जब हम समाकलन करेंगे तो जिसको फंक्शन मानते हैं वह भी, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने के बाद जो आता है वह भी क्वेश्चन में ही गिवन होता है। तो पहले हमें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि हम फंक्शन किसको मानेंगे और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या रह जाएगा। तो देख लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में log x को मानेंगे t। तो अगर मैंने मान लिया log x बराबर t, तो मुझे इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर पार्शली। तो पार्शली डिफरेंशियल जब मैं इसका करूँगा तो ये आ जाएगा 1/x एंड dx और इधर आ जाएगा dt। अब देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें dx भी लिखना पड़ता है। तो ये dx अपॉन x कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी? इसकी वैल्यू हो जाती है dt। ये वैल्यू हो गई dt। और जो नीचे था हमारे पास इसको हमने मान लिया था t और इसकी पावर थी m। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वह बन जाता है यह है। अब यहाँ पर मुझे ये 1 में है t की घात m, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा, ये हो जाएगी t की पावर -m dt। अब यहाँ सिंपल रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का। क्या? जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन में एक पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ -m में मैं 1 ऐड कर दूँगा और जो आएगा उससे कर दूँगा डिवाइड। तो ये -1 + m से कर दिया मैंने इसको डिवाइड और एक कांस्टेंट भी इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में बचेगा 1 - m। और यहाँ पर मैंने t माना था, किसको? t माना था मैंने log x को। तो log x की पावर हो जाती है 1 - m और प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए यहाँ पर किसे माने हम फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाए बाद में। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा फंक्शन 9 - 4x² को। माना 9 - 4x², इसको मैंने मान लिया t। अब मैं इसको पार्शली कर दूँगा डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर मिल जाएगा 8x और ये आ जाएगा dx = dt। तो देखिए मेरे पास इसको मानने के बाद x dx बच जाता है। तो यहाँ पर x dx की वैल्यू हो जाएगी -dt/8। ओके। तो अब i की वैल्यू हो जाएगी, ये x dx के प्लेस पर मैं रख दूँगा dt/-8, ये dt/8। और यहाँ पर मैंने माना किसको था? इसको मैंने मान लिया था t। अब देखिए -1/8 मैं ले लूँगा बाहर। अब यहाँ पर बच जाएगा 1/t एंड dt। -1/8 आ जाएगा बाहर और 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन? log x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ये मॉडुलस भी लिख सकते हैं आप। तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, किसकी वैल्यू? t की। तो t की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगी 9 - 4x² + c। और ये अगर बात करें इस माइनस साइन की, तो अगर ये माइनस का चिन्ह मुझे हटाना है तो मैं कर सकता हूँ इसको रिमूव। कैसे? देखिए माइनस हटाऊँगा तो ये जो log के आगे है वैल्यू ये चली जाएगी अपॉन में।
तो ये हो जाएगी 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये रूल है, माइनस रिमूव करेंगे तो log के आगे जो भी फंक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाता है। बस यही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3 को यहाँ मैं मान लूँगा t, माना 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। अब मैं इसको कर दूँगा डिफ्रेंशिएट, तो ये आ जाएगा 2x और 3 का हो जाएगा 0 इक्वल टू dt। तो अगर बात करें dx की, तो वैल्यू ऑफ dx आ जाएगी dt अपॉन 2। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं i की वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैंने e की जो घात है उसको माना था t, तो ये हो जाएगी e रेज पावर t, और dt की बात करूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2, ये आएगा dx के प्लेस पर। अब मैं 1/2 बाहर ले लूँगा और ये हो जाएगा e रेज पावर t dt, e की घात t और dt, ये क्या हो जाएगा, e की घात t, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, और 1/2 बाहर आ जाएगा प्लस c। तो अब मुझे रखनी है t की वैल्यू, तो t की वैल्यू है 2x प्लस 3 और प्लस है ये कांस्टेंट c। बस यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e रेज पावर x स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा x स्क्वायर को t, तो माना x स्क्वायर बराबर t, तो t का और x स्क्वायर का मैं कर लूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो मुझे डिफ्रेंशिएशन के बाद मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पर x और dx है, तो x और dx की वैल्यू यहाँ पर dt अपॉन 2 रह जाएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो i हो जाएगी मेरे पास dt अपॉन 2। देखिए x dx की वैल्यू यहाँ पर dt अपॉन 2, और हमने इसको कितना माना था, इसको मान लिया था हमने x स्क्वायर को t, तो ये हो गया e की घात t। अब ये 1/2 आएगा बाहर और e की घात t ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा एक बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना है e की घात माइनस t का, लेकिन मैं जानता हूँ e की घात x dx का इंटीग्रेशन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे कुछ मानना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं पुनः, तो लिखेंगे माना माइनस टी इक्वल टू 5। देखिए नया फंक्शन मान लिया इसको। अब मैं इसको कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, तो ये आएगा माइनस डी टी इक्वल टू डी फाइव। अब बात करें अगर डी टी की, तो ये हो जाएगा माइनस डी फाइव। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। देखिए माइनस बाद में लगा देंगे। देखिए 1/2 और ई की जो पावर है ये माइनस टी है ना, तो ये है 5, इसको हमने मान लिया था 5। और डी टी के प्लेस पर कितना आया है, डी टी के प्लेस पर आया -d5, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। ओके, तो बात करें अगर आगे, तो ये -1/2 ई रेज पावर 5 एंड d5। अब देखिए जब हम जानते हैं e की घात x dx का इंटीग्रेशन e की घात x प्लस c, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूँ तो e की घात 5 प्लस c हो जाएगा। अब बात करें अगर e की घात 5, तो 5 की वैल्यू पहले मैं रखूँगा -t, और फिर t के प्लेस पर भी मैं रख दूँगा इसकी वैल्यू, तो वह वैल्यू है x स्क्वायर। तो लास्ट में मुझे आंसर मिल जाएगा -1/2, और ये जो पावर है माइनस की,
ये जा सकती है नीचे, तो ये हो जाएगी e की घात x स्क्वायर प्लस c, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है e रेज पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो हम यहाँ पर मान लेंगे tan इनवर्स को t, तो माना tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। और देखिए प्रतिस्थापन समाकलन में जब हम किसी फंक्शन को t मानते हैं तो उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो अब हम इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए ये है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी डी टी। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी डी टी। ये और ये मैं नहीं लिखूँगा, केवल ई की घात लिखूँगा और उसको मैंने मान लिया है टी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर टी का, ओके। और ये यहाँ पर है डी टी। तो ई की घात एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की घात एक्स, तो ई की घात टी का हो जाएगा ई की घात टी प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे टी की, तो वह वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस सी। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज पावर 2x प्लस 1। यहाँ पर हम एक फंक्शन को मानेंगे t और उसका डिफ्रेंशिएशन भी हमें क्वेश्चन में ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर e की पावर x लेना पड़ेगा कॉमन। तो देखिए नीचे और ऊपर मैं लूँगा कॉमन। तो पहले ऊपर कॉमन लेते हैं। अगर e की घात x मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बनेगा e की घात x माइनस e की घात माइनस x, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उससे हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड। अब नीचे की बात करें तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की घात माइनस x डी एक्स। ई की पावर x से e की पावर x हो जाएगी कैंसिल, और उसके बाद मैं इसको मान लूँगा t। किसको मैं लिखूँगा, माना e की घात x प्लस e की घात माइनस x बराबर t। तो जिसको हम मानते हैं t उसका डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x और माइनस e की घात माइनस x, क्योंकि यहाँ पर e की घात माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद माइनस x के डिफ्रेंशिएशन से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और माइनस x का अपकलन होता है -1। तो ये आ जाएगा इसका अपकलन e की घात x माइनस e की घात माइनस x डी एक्स, और इधर हो जाएगा ये डी टी। अगर बात करें इस वैल्यू की तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी, ओके। तो अब i की वैल्यू हो जाएगी डी टी, ये ऊपर की वैल्यू आ जाएगी डी टी, और नीचे हमने मान रखा है t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब i हमें मिल जाएगा log, और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो e की घात x माइनस e की घात माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है e रेज पावर 2x माइनस e रेज पावर माइनस 2x अपॉन e रेज पावर 2x प्लस e रेज पावर माइनस 2x का। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक फंक्शन को अगर मैं t मानूँ तो किसको मानना पड़ेगा, मैं e की पावर 2x प्लस e की घात माइनस 2x को
मान लेता हूँ t। तो मैंने यहाँ लिख दिया माना e की पावर 2x प्लस e की घात माइनस 2x बराबर t। अब मैं इसको कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, तो e की घात 2x का डिफ्रेंशिएशन e की घात 2x, लेकिन इनटू में आएगा 2। और देखिए यहाँ पर e की घात माइनस 2x और फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो वह आएगा -2। ये प्लस था लेकिन ये हो जाएगा -2, क्योंकि उससे -2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई और बाहर लिख देंगे dx बराबर dt। अब देखिए 2 आएगा इसके बाहर कॉमन, तो ये बनेगा e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x dx बराबर dt। अब बात करें अगर इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू है यहाँ पर, तो ये 2 अगर इधर चला जाए तो मैं इसके प्लेस पर ये dt/2 रख सकता हूँ। कैसे? इस नीचे वाले को मैंने मान लिया था t, और बाद की जो वैल्यू बची थी इसके अलावा वह हो जाएगी dt/2। देखिए ये वैल्यू हो गई dt/2। तो अब मैं इस 1/2 को ले सकता हूँ बाहर। अब यहाँ पर बन जाएगा 1/t dt, और ये 1/2 और यहाँ पर 1/t का आ जाएगा log t इंटीग्रेशन, और फिर इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। क्या माना था हमने? e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x प्लस c, और यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का। तो देखिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 3 n माइनस 1 में, क्योंकि यह होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ओके, तो क्या होगा देखिए, अब ये हो गया sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx n 1 dx। अब मुझे 2x माइनस 3 को मानना पड़ेगा t। माना 2x माइनस 3 बराबर t। अब इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये आ जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt। ये देखिए क्या हो जाएगी i की वैल्यू? i की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर t, इसको मान लिया था t, और यहाँ पर dx के प्लेस पर आ जाएगा dt/2। dt ये है और 2 इधर से आ जाएगा, एंड माइनस 1 dx। अब देखिए 1/2 आ जाएगा बाहर, और sec स्क्वायर t dt माइनस कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, और ये 1/2 sec स्क्वायर का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t माइनस x प्लस c। अब यहाँ पर t के प्लेस पर मैं वैल्यू पुट कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो यहाँ पर हम sec स्क्वायर का तो कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन ये जो फंक्शन ऑपरेट है यहाँ 7 माइनस 4x को हम मान लेंगे t। तो पहले लिखेंगे, देखिए 7 माइनस 4x इक्वल्स टू t, फिर इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा -4 dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec स्क्वायर, और इसको मैंने मान लिया था t। ओके, लेकिन dx
तो dx के प्लेस पर आ जाएगा dt अपॉन -4। ये यहाँ से -4 इसके नीचे आ जाएगा। तो -1/4 ये ले लूँगा मैं बाहर, तो यहाँ पर sec स्क्वायर t dt रह जाएगा और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t प्लस c इज ए कॉन्स्टेंट। अब देखिए 1/4 माइनस का tan और t की पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर से वैल्यू। तो यहाँ से जब t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 4x प्लस c, और यही है इसका आंसर।